हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.13 क्लास 12th। अब इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो ए वाला पार्ट पहले देखते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field and magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from the turning. अब क्वेश्चन नंबर 4.13 में क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में पूछा है सर्कुलर कॉइल है और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 30, रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर और कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न कितने हमारे 30, आर कितना है हमारा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। और आई कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला और थीटा भी हमसे कहा है कितना है 60 डिग्री। तो अब ना पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं, कॉइल है, अब इन दोनों के बीच का एंगल यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, इसके बीच का एंगल होता है थीटा और ये कितना है हमारा 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा ना, उस टॉर्क के ऑपोजिट साइड पे हमें लगाना है काउंटर टॉर्क, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट ना करे। जो कॉइल है ना ये रोटेट ना करे, इसलिए हम क्या लगाएंगे काउंटर टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब एम बी साइन थीटा, एम क्या होता है हमारा एन आई ए, एम को हम एन आई ए भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 6 इंटू, अब एरिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा 8 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर इंटू बी कितना है हमारा 1 इंटू साइन 60। अब साइन 60 क्या होता है √3/2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 565.2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा 0.866 इज इक्वल्स टू 31325 इंटू 10⁻⁻4 आएगा जब इसे कैलकुलेट करेंगे। और जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आगे ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.132 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में बोला है वुड योर आंसर चेंज इफ द कॉइल in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area. All other particulars are also unaltered. अब हम हमारा सॉल्व करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में बोला है अगर प्लानर कॉइल लेंगे, ठीक है, कॉइल, लेकिन उसका शेप जो है ना वो इरेगुलर होगा, यानी सर्कुलर शेप ना हो, उसमें एरिया क्या है सेम है पर, ठीक है, लेकिन शेप क्या है इरेगुलर है, ये बोला हमसे क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है कि तो अगर हमारा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो जो टॉर्क है ना वो कॉइल के एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसमें एरिया तो चेंज ही नहीं हुआ, तो एरिया चेंज नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं बदलेगा। तो सिंपल सा आंसर है सिंस टॉर्क डिपेंड ओनली ऑन एरिया नॉट द शेप ऑफ द कॉइल सो टॉर्क विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जब अगर हमारा एरिया ही चेंज नहीं है तो टॉर्क भी चेंज नहीं होगा। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4.13 चैप्टर नंबर 4 का।